नमस्कार छात्रों। आज हमारी जो क्लास है कक्षा 10वीं की, वो अध्याय नंबर 4 की क्लास है। अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। इसमें देखिए इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं प्रश्नावली 4.1 में। चूंकि यहाँ पर पहला सवाल लिखा है 4.1 का, जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो हमें द्विघात समीकरण चेक करने के लिए यदि चर के ऊपर अधिकतम घात 2 की आती है तो वह द्विघात समीकरण होगा। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर एक सर्व समीकरण होती है a धन b का होल स्क्वायर। तो a का वर्ग से मतलब x का वर्ग, b का वर्ग से मतलब 1 का वर्ग, धन 2ab से मतलब होता है 2 गुणित a गुणित b अर्थात 2x होगा। ठीक, बराबर जब यहाँ लिखेंगे तो हम 2 का गुणा यहाँ पर करके देखेंगे। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, और ऋण जब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगी। यदि आपको इस सर्व समीकरण समझ में ना आई हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फुल फॉर्म जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखिए a से मतलब यहाँ पर x था, b से मतलब यहाँ पर 1 था। हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया है। जब इसका हम अगला स्टेप लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस के 2x पहले लिखेंगे और 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर 2x और -6 दिए गए हैं। चूंकि हमको एक वर्ग समीकरण बनाना है, यदि बनेगा तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर क्या होता है, यहाँ का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो कहते हो लिखेंगे। यहाँ से -2x यहाँ पर आएंगे तो माइनस के, 6 साइड आएंगे तो प्लस के, इक्वल में यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो जब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से जमाएंगे तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 2x होंगे, और प्लस 1 और 6 को जोड़कर हम 7 लिख देंगे और 7 बराबर 0 होंगे। क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 2x में से माइनस के 2x चले जाएंगे, अर्थात 0 इंटू एक्स बचेगा प्लस 7 इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से हमें एक चर की जो अधिकतम घात है 2 दिख रही है, इसको हम लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण होगा। या फिर हमारा ये अगला स्टेप होगा जो x का स्क्वायर प्लस के 7 बराबर में 0, ये हमारा आंसर होगा और लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए हमें जो है एक व्यापक समीकरण होता है। हाँ यह द्विघात समीकरण है क्योंकि हम इससे कंपेयर करते हैं ax वर्ग प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए इस प्रकार से दिख रहा है क्या, यहाँ पर ax स्क्वायर है मतलब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर bx है अर्थात यहाँ पर 0 इंटू एक्स है, यहाँ पर c मतलब चर राशि है। यदि इस पे टाइप से हमारा सवाल आता है यह द्विघात समीकरण होगा। ये हमारा पहला सवाल था। 4.1 का तीसरा सवाल देखिए हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। इसी टाइप से हम करेंगे। जब यहाँ पर x का गुणा पूरे ब्रैकेट में होता है अर्थात एक्स स्क्वायर होगा, माइनस के x का 2 में होगा तो माइनस के 2x होंगे, प्लस 1 का x में करेंगे तो 1x, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2 इक्वल में रहेगा ये। अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x का x में होता है तो एक्स स्क्वायर, माइनस x का x में करेंगे तो x का 1 में करेंगे तो माइनस के x, इसी प्रकार से 3 का करेंगे तो प्लस के 3x, और 3 माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3 हो जाएगा। अर्थात जब हम इसको करेंगे इसके बाद जब हम इसको अगला स्टेप में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x में से प्लस का 1x माइनस हो जाएगा, अर्थात ये केवल माइनस का 1x बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस के 2 बराबर में यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 3x में से एक x घट जाएगा, चूंकि एक प्लस के माइनस के होने पर हमेशा घटते हैं। 3x में से x चला जाएगा मतलब प्लस के 2x बचेंगे और माइनस के 3। एक चीज और यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में सभी संख्याओं को इस साइड लिखते हैं, अर्थात हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ का माइनस एक्स ज्यों के त्यों, यहाँ के 2x इस साइड आएंगे तो माइनस के 2x, और यहाँ के माइनस के 2 ज्यों के त्यों यहाँ के आएंगे तो ये प्लस के 3 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर में से एक्स या तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 0 बचेगा और माइनस के ये बचेंगे जो यह जुड़ जाएंगे, माइनस के 1x माइनस के 2x माइनस के 3x, और 3 में से 2 चले जाएंगे तो प्लस का 1 इक्वल में 0।
जब इसको हम और आगे लिखेंगे तो ये माइनस की 3x प्लस 1 बचेगा बराबर में 0। चूंकि इसमें क्या हमें x की पावर 2 दिख रही है, यदि x की पावर 2 आती है तो ये द्विघात समीकरण होता है, अन्यथा हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमें इससे स्पष्ट है चूंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं है, अर्थात हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, द्विघात समीकरण नहीं है, यही हमें जांच करनी थी। इसके बाद जो बाकी के सवाल हैं आप इसी टाइप से कर सकते हैं। जो हमारी आज की क्लास थी 4.1, कल की क्लास होगी 4.2। ठीक, धन्यवाद।